हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर ग्राफ्ट्स क्या होते हैं? क्या हेयर स्टैंड और ग्राफ्ट सेम ही है या अलग? आइए देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्राफ्ट्स आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। सर्जरी के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कितने ग्राफ्ट लगेंगे, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उन्हें स्टोर करना है या इमीडिएटली इम्प्लांट करना है, और किस पैटर्न में इम्प्लांट करना है, ऐसी सारी चीज़ें आपकी सर्जरी का कोर है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के सक्सेस में ग्राफ्ट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट किसी भी सर्जन या क्लिनिक को ग्राफ्ट सर्वाइवल के लिए वो सारे नेसेसरी स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में ग्राफ्ट्स को ही सिर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर इम्प्लांट किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफ्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और वे हेयर ट्रांसप्लांट में क्या रोल निभाते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ्ट और हेयर में फर्क समझना होगा, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना होगा। एफईटी सर्जरी के दौरान ग्राफ्ट को डोनर स्ट्रिप की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एफयू प्रोसीजर में फॉलिकुलर यूनिट को इंडिविजुअली निकालकर ग्राफ्ट में बनाया जाता है। देखिए, एफईटी या एफयू सर्जरी में ग्राफ्ट का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट, जिसे डोनर जोन या परमानेंट हेयर जोन से निकाला जाता है, जो डीएचटी यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से अफेक्ट नहीं होता है। इसमें 1, 2, 3 या 4 हेयर हो सकते हैं। इंडियन पेशेंट में एक ग्राफ्ट में एवरेज 1.7 से 2.3 हेयर होते हैं। ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके इंसिजन बना के रेसिपिएंट एरिया में उन्हें सही एंगल और डायरेक्शन के मुताबिक रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट को नेचुरल देखने के लिए ये एंगल और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफईवी प्रोसीजर में ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के बाद ग्राफ्ट इम्प्लांट करने से पहले ग्राफ्ट को ठीक से प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ग्राफ्ट्स को सही मेडिकल स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर करना है। ग्राफ्ट्स को 5 से 10 डिग्री के टेम्परेचर में सलाइन या रिंगर लैक्टेट या हाइपोथर्मोसॉल या पेशेंट के खुद के प्लाज्मा में स्टोर करना है। ऐसा न करने से ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा या कुछ केसेस में खत्म होकर आपकी सर्जरी फेल। तो अब समझते हैं कि सर्जरी के दौरान कितने ग्राफ्ट की जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा। सर्जन को जरूरत से कम या ज्यादा ग्राफ्ट नहीं निकालने, बल्कि रेसिपिएंट एरिया और डोनर एरिया को एसेस करके डिजाइन बना के फिर कितने ग्राफ्ट की जरूरत है ये प्लान करना बहुत जरूरी है। आपके बाल्डनेस की ग्रेड समझने के लिए सर्जरी के पहले सर्जन जांच करेंगे। जितना ज्यादा बाल्डनेस उतने ज्यादा ग्राफ्ट लगेंगे। आपका बाल्डनेस हैमिल्टन नॉरवुड स्केल पर देखेंगे। आपकी बाल्डनेस की ग्रेड ग्रेड के हिसाब से 1000 या 1500 से मल्टीपल करके आपकी ग्राफ्ट्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा कि आपके बालों की थिकनेस और टेक्सचर को देखकर और आपके डोनर और रेसिपिएंट एरिया को एसेस करके फिर आपकी ग्राफ्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी। इनफैक्ट आपके बालों का और स्किन का कलर भी ग्राफ्ट की क्वांटिटी डिटरमाइन करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके बाल डार्क है पर स्किन का टोन गोरा है, तो इसकी वजह से कोई भी स्पार्सनेस या बाल पैच इजीली दिख सकते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके सिर को ठीक से छुपा पाएंगे। अगर आपके बाल कर्ली या वेवी है तो आपको कम ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके बाल थिन है तो आपको ज़्यादा ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा पेशेंट के गोल क्या है और पेशेंट का डोनर एरिया कितना है और कैसा है, ये भी ग्राफ्ट हार्वेस्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे। सो अगर आपके डोनर एरिया में उतने बाल नहीं है तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कम ग्राफ्ट्स आएंगे। इसलिए आपको एक ऐसा सर्जन ही चुनना पड़ेगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि वे आपके ट्रांसप्लांट लिमिटेड डोनर एरिया के साथ स्किलफुली कर पाएंगे। दोस्तों, हर एक फॉलिकुलर यूनिट में 1, 2, 3 या 4 के ग्रुप में ग्राफ्ट हेयर्स रहते हैं। इसलिए कुछ केसेस में कम फॉलिकुलर यूनिट के साथ भी ज़्यादा बाल आते हैं और कुछ केसेस में ज़्यादा फॉलिकुलर यूनिट के साथ भी कम बाल आते हैं। अगर आपके सर्जन आपको ग्राफ्स का कोई नंबर बताते हैं
तो उस नंबर से ज़्यादा बाल उन ग्राफ में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है अगर आपको 2000 ग्राफ की ज़रूरत है तो आपके सर्जन लगभग 4000 बाल प्लांट करते हैं। अगर आपके सर्जन बालों के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्राफ्स का नंबर उससे कम होगा। जैसे कि अगर आपको 2000 बालों की ज़रूरत है तो एक्चुअली ग्राफ्ट रहेंगे 1000। कुछ क्लिनिक्स पेशेंट को फंसाने के लिए और उनसे इकोनॉमिक एडवांटेज पाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट पर हेयर के हिसाब से बताते हैं, जो कि पर ग्राफ्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस सर्जन से सर्जरी करवाते हैं तो बालों का यील्ड भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप इनएक्सपीरियंस और अनक्वालिफाइड सर्जन से सर्जरी करवाते हैं तो हर एक ग्राफ्ट में हेयर रूट के ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, जिससे बालों का यील्ड कम होगा। इन दोनों केसेस में ग्राफ्ट्स का नंबर सेम ही है, लेकिन इनएक्सपीरियंस सर्जन के केस में बालों का नंबर कम होता है, जिससे आपकी बालों की डेंसिटी कम हो सकती है और आपका ही लॉस हो सकता है। आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट ठीक से करनी होगी और आपके सर्जन को हेयर कवरेज और हेयर डेंसिटी पर और ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और ग्राफ्ट हैंडलिंग और स्टोरेज और हेयर क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ग्राफ्ट सर्वाइवल और ग्राफ्ट सस्टेनेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, ग्राफ्ट सस्टेनेबिलिटी ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के बाद एक्सट्रैक्टेड हेयर फॉलिकल के आसपास कितना टिश्यू है इस पर भी आधारित है। स्ट्रिप सर्जरी में स्किन की पूरे सेक्शन को स्काल्पेल से कट करके निकाला जाता है, फिर उनको इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल में बनाया जाता है, लेकिन इसे बाद भी सराउंडिंग टिश्यू फॉलिकल से कनेक्ट रहता है। इससे आप के ग्राफ्ट्स प्रोटेक्टेड और हाइड्रेटेड रहते हैं। लेकिन फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में ये एफयू या एफयूए में एक सिलिंड्रिकल पंच से फॉलिकुलर यूनिट निकाले जाते हैं। इस पंच के डायमीटर बहुत छोटे रहते हैं, इसकी वजह से यूनिट के आसपास टिश्यू कम रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में ग्राफ्ट सर्वाइवल कम होता है। ये ग्राफ्ट को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के बाद आइदर ग्राफ्ट को इमीडिएटली इम्प्लांट करना बहुत ज़रूरी है या मेडिकली अप्रूव्ड स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक, स्किल स्टाफ और एक्सपीरियंस सर्जन वो सारे प्रिकॉशन लेंगे जिससे आपके ग्राफ्ट ठीक से एक्सट्रैक्ट होकर हैंडल करके सही तरीके से इम्प्लांट किए जाएंगे। इसलिए आपको सही सर्जन और सही क्लिनिक चुनना है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। किसी भी मार्केटिंग गिमिक या डिस्काउंट के लिए किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट मत कराओ। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से ग्राफ्ट के बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, ग्राफ्ट्स को ठीक से एक्सट्रैक्ट करके उन्हें सही तरीके से हैंडल करके या ज़रूरत हो तो मेडिकल अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स में स्टोरेज करके फिर ठीक से इम्प्लांट करना हर एक सर्जन और क्लिनिक की जिम्मेदारी। ऐसा करने से आपके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।